सोचो, पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से तुम शिक्षक बनते हो, उसके बाद में सह कथावाचक बनते हो और एक दिन तुम कथा करने इटावा चले जाते हो। और इटावा में कथा करने के दौरान रात में तुमसे पूछा जाता है कि भैया तुम्हारी जाति क्या है, कहीं तुम चमार तो नहीं हो? तो बोलते हैं साहब नहीं, हम चमार तो नहीं, हम तो यादव हैं। और जब वो लोग ये सुनते हैं तो उस इंसान को पीटने लगते हैं, है ना, क्योंकि एक यादव होकर तुम ब्राह्मणों के गांव में कथा कैसे कर सकते हो। यहां तक कि उस इंसान के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, उसका हार्मोनियम तोड़ दिया जाता है, उसकी पिटाई करी जाती है। और नीचता की हद तो तब हो गई जब एक ब्राह्मण महिला के मूत्र से उस इंसान का सिर धुलवाया गया। नहीं भाभी, आप अपनी पेशाब करके ले आओ। पेशाब करके ले आई तब हमारे ऊपर उन्हें छिड़का कि अब तुम पवित्र हो गए, ब्राह्मणी का मूत्र अब तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब तुम जो है अब सही हो। इसके बाद अब इसके पैर पड़ो, नाक रगड़ो। अब तुम सोचो कि उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी। इस पूरी घटना को लेके मुझे एक कबीरदास जी का दोहा याद आता है, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। लेकिन आजकल साला सबको म्यान से ही मतलब है, ज्ञान से तो किसी को मतलब ही नहीं है। ऐसे समाज में हम लोग जी रहे हैं, बताओ। और चाहिए हिंदू राष्ट्र। और सोचने वाली बात है कि उस पूरे गांव में एक भी समझदार ब्राह्मण नहीं था जो इस पूरी घटना का विरोध करता हो। सबके सब ही हु कर रहे हैं, सबके सब हंस रहे हैं। हिंदू राष्ट्र चाहिए इनको।